क्या हुआ? यहाँ रख दीजिए। यानी कि आपके पिताजी नाहर सिंह जी का स्वर्गवास हो चुका है। जी। क्या वो किसी विक्रांत को जानते थे? तो अगर तू अपनी माँ की असली औलाद है, अपने मरे हुए बाप का असली बेटा है, अगर तेरी आधी पत्नी में थोड़ी सी भी जान बाकी है, तो आकर अपनी माँ को वापस ले। विक्रांत नहीं तो वो तो नहीं, पर मेरे बड़े भाई साहब समर सिंह, उनकी विक्रांत से गहरी दोस्ती थी। वही विक्रांत जो कुंदेर का जागीरदार है ना? हाँ, लेकिन अब कुंदेरा में ना विक्रांत है और ना ही उसकी कोई जागीर। आपके भाई मुझे विक्रांत का पता बता सकते हैं? नहीं, ये तो नामुमकिन है, क्योंकि भाई साहब का भी निधन हो चुका है। कैसे? इसके लिए तो आपको हमारी पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। हमारी 250 साल पुरानी यह हवेली हमारे पिताजी श्री नाहर सिंह की अमानत थी। उनके 2 बेटे थे, बड़े भाई साहब समर सिंह, छोटा मैं दिग्गज सिंह। कहते हैं 200 साल से इस हवेली में हमारे पुरखों का खजाना कहीं छिपा हुआ है। हीरे जवाहरात जिनकी कीमत इस समय 80 करोड़ रुपए तक है। हमारे पूर्वज और पिताजी तो उस खजाने को ढूंढ ढूंढ कर थक गए। पिताजी और मैंने तो उस खजाने को मन से निकाल भी दिया था, पर बड़े भाई साहब समर भाई साहब का यह मानना था कि आम साधारण तरीकों से उस खजाने को हरगिज़ हासिल नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने काले जादू का सहारा लिया। खजाने को हासिल करने का जो जुनून उन्हें पागलपन की हद तक ले गया। जहां उन्हें यह लगने लग गया कि काली शक्तियां उन्हें हवेली का वो नक्शा दिला देंगी जिसमें खजाने का पता साफ लिखा है। और एक दिन इसी वहशीपन की कैफियत में खजाने के उस नक्शे को पाने के लिए उन्होंने अपने दाहिने हाथ की बलि चढ़ा दी। पर हमारे पिताजी को भाई साहब की जब इस हरकत का पता चला तो न केवल उन्होंने भाई साहब को नताड़ा दुत्कारा, बल्कि उन्हें वसीयत से भी बेदखल कर दिया। भाई साहब के लिए हवेली का हाथ से जाना मतलब खजाने का हाथ से जाना। उस दिन बहुत बड़ी बहस हुई भाई साहब और पिताजी के बीच में, इसी बंद कमरे में। ये बहस जब हाथापाई में बदल गई
कुछ पता नहीं चला। एक गिरी हुई मोमबत्ती की आग से पूरे कमरे में आग लग गई। हमने किसी तरह अपने पिताजी को तो बचा लिया। पर चाहकर भी भाई साहब को बचा ना पाए। उसी आग में जलकर वो मर गए। इस दुखद घटना के 2 महीने बाद ही हमारे पिताजी भी हमें छोड़कर चले गए। और आज भाई साहब का इकलौता बेटा बलराम हमारे साथ है, बिल्कुल हमारे अपने बेटे की तरह। बहुत दुख हुआ आपकी कहानी सुनकर दिक्कत सिंह जी, लेकिन अब मुझे पूरा यकीन है सूटकेस में जो भी बला बंद है उसका आपके भाई की इस मौत के साथ कोई नाता है। आपने चाबियां संभाल कर रखी है ना? हाँ, मेरे पास ही है। आप चाहें तो सुबह तक इसे अपनी हिफाजत में रख सकते हैं। बापू, अब क्या होगा बापू? तीनों आपको पकड़ लेंगे बापू। चलो थोड़ा आराम कर, सुबह हमें सूटकेस खोलने भी जाना है। वो आवाज सुनी? किसी के रोने की आवाज है। नार सिंह का कमरा। जब मजेदार लंच खाना हो तो है ना मैकडॉनल्ड्स के एक्स्ट्रा वैल्यू मील्स। आवाज है, पूरा कमरा गूंज रहा है। मेरा शक नहीं निकला।
नाहर सिंह जी की तस्वीर होती है। पर क्यों? हमें डराने के लिए या फिर हमें चौकन्ना करने के लिए। क्यों रो रही है आपकी तस्वीर? ये रोना एक जाल है या फिर एक चेतावनी इस हवेली में होने वाली मौत की। कुछ बहुत बुरा होने वाला है कोयना, बहुत बुरा। दिग्गज परिवार का एक एक सदस्य मरेगा। ये सब मैं नहीं, समर सिंह कर रहा है और उसका बेटा बलराम उसका साथ दे रहा है। बलराम? पर क्यों? अपना वो लक्ष्य और जो भी उसके रास्ते में आए वो सबको मार डालेगा। मुझे वो लक्ष्य चाहिए जो मुझे खदारे तक लेके जाएगा। तू विक्रांत को जानता है? हाँ। और तू मुझे अब तक लेकर जाएगा। अब तेरी तलाश यही तुम। जान बाकी है तो आकर अपनी माँ को वापस ले। इंतजार खत्म हुआ विक्रांत। तुझे अपनी माँ तक पहुँचने के लिए कई माँओं का आशीर्वाद लेना। तुम्हारी माँ जिंदा है। मैंने आखिरी बार जमन्नतपुर में देखा था, नाहर सिंह की हवेली में। मारो कस्तूरी, मारो! अजिंक्य, मुझे मन्नत पड़ जाना है। ठाकुर नाहर सिंह जी की हवेली। आपकी हवेली में कुछ है। तुम जो भी चाहती हो बताओ हमें, तुम्हें क्या चाहिए? 200 साल से इस हवेली में हमारे पुरखों का खजाना कहीं छिपा हुआ। समर भाई साहब का यह मानना था कि आम साधारण तरीकों से उस खजाने को हरगिज हासिल नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने काले जादू का सहारा लिया। तेरे हाथों क्या जान भी आ गई।
हम दोनों मिलकर नक्शा ढूंढेंगे। ये आवाज क्या थी? अजिंक्य, ये सब क्या हो रहा है? अभी हवेली हमारी, खजाना हमारा, और जो भी हमारे बीच में आया एक कब्रिस्तान उसका। खून क्या? कुछ बहुत बुरा होने वाला है। बहुत बुरा। पर हमने तो उस बला को मंदिर में कैद कर दिया था। पीछे चलकर देखते हैं। जल्दी चलो। ये तो हमारा नौकर मंगू है। इसे किसने मारा? अगला आदेश क्या है बापू? हाँ? हवेली में आजाद है। बलराम कहाँ है? बलराम? मैं देखता हूँ। बलराम! 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 ये बलराम कहाँ गया होगा? बलराम अपने कमरे में नहीं है। मैंने चारों ओर से देखा पर कहीं दिखाई नहीं। क्या? वो बला उससे भी तो उठा के नहीं ले गई। हम सबसे मिलकर ढूंढते। बलराम! बलराम! बापू, अब आखिरी होगी। आपको दे रहा हूं। बाबू! बाबू!